अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नजमुल हसन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। और आज का मेरा टॉपिक है जिस टॉपिक से हम सभी गुजर रहे हैं और आजकल ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। चाहे वो दुनिया में पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, या फिर दुनिया की कोई भी जगह, हर कोई बंदा जो कि इस वक्त सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या सोशल मीडिया यूज़ नहीं भी कर रहा, वो भी इस टॉपिक से बाखूबी तरीके से गुजर रहा है। चाहे वो पुराना ज़माना था या नया ज़माना या फिर आने वाला ज़माना, चाहे हम जितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन फिर भी हम इन सब बातों से ज़रूर गुजरते हैं और रोज़ ही तकरीबन गुजरते हैं। कुछ लोग इसको सीरियसली लेते हैं तो कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट जो इग्नोर करते हैं वो भी कभी ना कभी इन सब चीज़ों को सीरियस लेके हर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी। इन सभी बातों से आप सभी बाखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ही टॉर्चर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सबके अंदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी आने लगी है, जिसका मेन रीज़न ये है कि दूसरों की ट्रोलिंग, दूसरों की हसद, जलन और दूसरों की आपकी चीज़ों को लेके एक कॉम्प्लेक्स होने वाली जो आदत होती है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय इंटरनली कर रही होती है, आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, मेंटली आपको टॉर्चर कर रही होती है। आप कभी कभी आप बोल देते हैं और कभी कभी आप बोल नहीं पाते। तो ऐसे लोग जो बोल देते हैं वो तो बेस्ट होता है कि वो बोल के उनके दिलो दिमाग में जो भी चीज़ होती है वो निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि बोलते नहीं है, किसी से कंप्लेन नहीं करते, किसी की नाजायज़ अगर कोई उनके साथ कुछ करे तो वो उसका रिटर्न बैक नहीं करते जब तक कि वो चीज़ वो काफ़ी टाइम तक टॉलरेट नहीं कर लेते। लाइक मेरे जैसे लोग, मेरी आदत है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसके साथ अच्छा करती हूँ। फिर कोई मेरे साथ बुरा करता है, मैं उसको और मज़ीद टाइम देती हूँ, उसको और उसके साथ अच्छा करती हूँ, सब्र करती हूँ और सब्र करके इंतज़ार करती हूँ हर चीज़ का। फिर मेरे साथ बुरा होता रहता है, मैं उसको वेट करती रहती हूँ, उसको बर्दाश्त करती रहती हूँ। लेकिन आफ्टर 5, 6, 7 ईयर्स या आफ्टर 12 ईयर्स मेरी बर्दाश्त की भी जब हद की भी हद क्रॉस हो चुकी होती है और जब नाजायज़ की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली 12 साल आपके साथ या 8 साल या 9 साल या 7 साल या 6 साल या 4 साल आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि आपको ट्रोलिंग या आपकी जो सराउंडिंग में बुलिंग या आपकी इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी लोग हसद और जलन के अंदर जो कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं कि वो ख़राब किस्म के मैसेजेस या आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने के मैसेजेस या ट्रोलिंग, बुलिंग, किसी भी तरीके की कोई भी हरकत कर रहे होते हैं, आपसे हसद रखते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको आप कंट्रोल, आप टॉलरेट करते करते एक वक्त जब आप थक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं कि यार नहीं, चलो कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। जब वो 7-8 साल हो जाते हैं, 6-7 साल हो जाते हैं और जब वो टाइम पीक पे पहुंच जाता है, बिल्कुल आपकी पीक भी क्रॉस क्रॉस कर चुकी होती है, तब आप एकदम से बोलते हैं। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अपने आप को इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके लिए मैंने आजकल लाइव सेशन अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड किया हुआ है कि मैं हर संडे जो है लाइव सेशन करती हूँ किसी एक इंसान के साथ। एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, कोई पब्लिक फिगर नहीं होता, कोई हाई फाई बंदा नहीं होता, एक नॉर्मल कॉलर होता है जिससे हम बात करते हैं और जो कि अपने अंदर की भड़ास जो है वो वहाँ लाइफ पे निकाल सकता है, जो दूसरों से बात नहीं कह पाते, जो दूसरों से बात नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स हो, अपने घर वाले, अपनी फैमिली हो, अपने फ्रेंड्स हो या किसी से भी वो शेयर नहीं कर पाते और वो इतना तंग आ चुके होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने मोटिवेशनल सेशन रखा इंस्टाग्राम के ऊपर और उसका भी फर्स्ट सेशन हुआ और वो फर्स्ट सेशन बहुत अमेजिंग किया। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो उसको देखें कि लाइफ में लोगों के साथ क्या क्या होता है, वो क्या क्या किस किस तरीके से मैनेज करते हैं और जी उनकी आपके ऊपर पूरी इतनी बुरी नज़र होती है कि वो आपके हर सेकंड को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से यूट्यूब का वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा होता जितना आपसे हसद करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी का वॉच टाइम बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मेरे ट्रोलर्स भी हैं, मेरे बुलिंग भी करते हैं मुझे, और कहने को मेरे पुराने दोस्त भी हैं। तो ख़ास तौर पर ऐसी जो हरकतें करते हैं वो आपके जानने वाले ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा आपसे हसद होती है, चाहे वो आपके दोस्त हों या फिर कोई भी हो सकता है।
आई डोंट नो, मेरे साथ मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ किसी और का एक्सपीरियंस होगा, बट इस तरीके के जो हसद रखने वाले लोग होते हैं वो एक दिन खुद ही जल जल के मर जाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपको डिप्रेशन दे रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं आपको देख के, आप भी उनको देख के फ्रस्ट्रेटेड हो, और उसके बाद वो ये बात बोलते हैं कि आप हमसे हसद कर रहे हैं। क्यों? वाई? आप क्यों उनसे हसद करेंगे? क्योंकि आपको तो ये बात पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, बट दे नो कि आप क्या कर रहे हो। कोई सेंस नहीं बनता उनसे हसद करने का। ऐसे लोग जो आपकी एक एक चीज के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जैसे कि आपने क्या पहना, आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, आप कहाँ उठे, आप कहाँ बैठे, आप कहाँ सोए, आप किससे मिले, आप किससे नहीं मिले, आपकी मीटिंग्स, आपके काम, आपकी लोकेशंस, आपका फूड, आपके रेस्टोरेंट अपडेट्स, आपकी हर चीज जो कि आप आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं, टैगलाइंस डाल रहे होते हैं, वो आपकी हर चीज के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं हसद करने वाले। आप खुद तो दोज़खी हो, आप दूसरे को भी परेशान कर करके अपनी हसद उसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप उनसे हसद करते हैं, वो आपसे हसद नहीं करते। तो ऐसे तमाम लोगों का काम ही होता है कि आपकी पिक्चर्स के ऊपर खराब किस्म के कमेंट्स करते हैं, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर खराब किस्म के कमेंट्स करते हैं, आपके यूट्यूब के ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स को घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। सो इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखें। लेकिन क्योंकि इस किस्म के लोगों की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो फ्रस्ट्रेटेड होती चली जा रही है, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे और इस तरीके के कमेंट्स और इस तरीके के लोग आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी क्वारंटाइन के अंदर है, वो भी लॉकडाउन के अंदर है, काम तो उनको कुछ है नहीं करने को सिवाय इसके कि वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। तो इस किस्म के तमाम ही लोग ये चाहते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। तो क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे? आप 101% फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि आप उनको पता नहीं क्या करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस तरीके के जो लोग होते हैं वो दूसरों को डिप्रेशन दे रहे होते हैं, दूसरों को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल है वो इसलिए हाई होता चला जा रहा है क्योंकि हसद बढ़ती जा रही है। हसद सबसे ज़्यादा किसको होती है? आपके ही अपने करीबी लोगों को, जो आपको हर वक्त देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ या होता रहा है, और उसकी वजह मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरा लेवल जो है वो 12 साल के बाद बहुत हाई हो चुका है। 12 भी नहीं, आई थिंक पता नहीं कितने साल, 12 तो मैं कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ही हो चुके होंगे। मैट्रिक से लेके आज तक उनका एक ही काम है, बस पक 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 करती रहती हैं। तो मैं उनकी बातों को पहले इग्नोर करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे जो है वो ऑब्वियसली मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और उनके सामने अगर कोई मेरी वैल्यू को डी वैल्यू करने की कोशिश करेगा तो उस पर ज़रूर मुझे गुस्सा आएगा। तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनकी कंप्लेन कर दूं, लेकिन फिर उनमें से जो है वो किसी ने मुझे बोला कि नहीं ऐसा नहीं करो एंड वी आर वेरी सॉरी। तो मैंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनकी कंप्लेन करूँगी। और आप लोग को भी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा हो तो आप लोग उसकी कंप्लेन कर दे, बजाय कि उसको बर्दाश्त करके वैसे ही इतनी डिप्रेशन और इतना स्ट्रेस है और ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन ले। तो सबसे पहले तो बात कहीं की कहीं चली गई। मैं आप लोगों को ये बताने की बात कर रही थी कि प्लीज़ काइंडली, वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो इस किस्म की हरकतें मत करें। और दूसरा, हसद करने से पहले आप ये जानें कि हसद करना बहुत बड़ा अजाब है हसद करने का। दूसरा ये कि अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं तो आप अपने ही मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं, कच्चा गोश्त वो भी। तो सोच लें, ठीक है? तो कच्चे गोश्त के साथ साथ आप ये बता दें कि आप कितने गुनाह समेट रहे हैं, क्योंकि बुराई, आप जिस इंसान की बुराई करते हैं, ना हक बुराई, ठीक है, अगर आप गीबत कर रहे हैं और ना हक बुराई कर रहे हैं और उस बंदे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपने सवाबों की जो लिस्ट है, अपनी नेकियों की जो लिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली उस बंदे की लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे होते हैं और उस बंदे के गुनाह आपके गुनाहों के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। तो मुझे या किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात, किससे डिवोर्स हुई, उसने किससे शादी कर ली, उसने उसको छोड़ के उससे शादी क्यों की। अच्छा जी, अब सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, सही है, सेलिब्रिटी हैं,
पब्लिक फिगर हैं, आप उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि तुम तो इसके साथ एंगेज थी, तो तुम तो उसके साथ एंगेज थे, तो तुमने उसको छोड़ के उससे शादी कर ली। जैसे कि मैंने अभी पिक्चर्स पे देखा, आगा अली की पिक्चर्स, जिन्होंने अभी हिना अल्ताफ से शादी की है, और सारा अली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनकी कोई मंगनी नहीं हुई थी, बट उनकी शादी होने वाली थी, और उस वक्त उनका जो है वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, वो ख़त्म हो गया उनका मामला, और उन्होंने जो है फरिया, सॉरी नॉट फरिया, हिना अल्ताफ से शादी कर ली। तो उस पे लोगों के बजाय कि उनको शादी पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं, नीचे जो है वो ट्रोलिंग के मैसेजेस लिख दिए, जो कि हसद और जलन करने वाले लोग हैं वो सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, बात याद रखें। तो उन्होंने बजाय कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं लिखना तो यार तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस भी ना लिखो, वो भी छोड़ दो, मेहरबानी ना करो किसी की ज़ात के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट उसको इतने गंदे गंदे कमेंट्स तो मत करो कि उसका पास्ट ये था, उसका पास्ट। अगर आपकी किसी से मंगनी हुई भी हो और वो टूट गई हो, और आपकी उससे शादी नहीं हुई हो, और आपकी शादी में कोई आके ये बात बोल दे कि तुम्हारी तो मंगनी उससे हुई हुई थी, लेकिन तुम्हारी शादी इससे क्यों हो रही है, कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा अगर कोई आपके हस्बैंड के सामने ये बात बोले कि तुम तो उससे एंगेज थी पहले, अब तुम इससे शादी क्यों कर रही हो? आपका क्या काम है इस बारे में? Who the hell are you? आके पूछ लो, अपनी लाइफ से लेना देना रखो, खाना खाओ, जाओ घर, बस। इसी तरह इंटरनेट की भी दुनिया है, और ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारी लाइफ है, इस तरीके से दूसरों की भी लाइफ है। तो दूसरों की लाइफ को ट्रोल करने से पहले सोचें कि अगर आपको कोई ट्रोल करे तो आपको कैसा लगेगा। बहुत ही जहर लगेगा, और क्योंकि आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होती नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि जब उनको ट्रोल किया जाए तो वो ये बर्दाश्त कर लें। तो प्लीज़ दूसरों को इस तरीके की बातें लिखना बंद कर दें। उसी के साथ साथ अब मैं ईद की बात करती हूँ। ईद पे पहले पिक्चर आई आगा अली और हिना अल्ताफ की, जिस पे बहुत ट्रोलिंग हुई, जिस पे लोगों ने बोला कि तुम्हारी तो पहले मंगनी हुई हुई थी सारा के साथ और तुमने सारा को धोखा दिया, जबकि पता किसी को कुछ नहीं है कि सारा को उसने धोखा दिया, या फैमिली इशू की वजह से वो दोनों अलग हो गए, या मेंटल कंपैटिबिलिटी दोनों की नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो सारा ने कुछ बोला और ना ही आगा अली ने कुछ बोला। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे से अलग हो गए, और उन्होंने शादी कर ली हिना अल्ताफ से। तो ये उनका एक पर्सनल मैटर है। आप या तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो, या फिर आप कुछ भी लिखो, क्योंकि अगर आप किसी को ट्रोल करोगे तो वो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी। अब अगर उनकी शादी हिना अल्ताफ से नहीं हुई होती और किसी फैमिली मेम्बर या किसी नॉर्मल लड़की से शादी हो गई होती, तो वो उस ट्रोलिंग को ज़रूर दिल पे लेके बैठती और उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगती। तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें नहीं करें। दूसरी, मैंने फिर उसी दिन दूसरी पिक्चर देखी, तो ट्रोलिंग लेवल नंबर 2, शेरोज सब्जवारी की शादी जो कि सदफ कमल के साथ हुई। अब वो क्यों हुई, क्या हुआ, उनका फैमिली इशू हुआ, क्यों वो दोनों अलग हो गए, उन दोनों की बन क्यों नहीं सकी, अब बाकी जो सदफ उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी, वी डोंट नो एनीथिंग, इवन यू डोंट नो एनीथिंग। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, कोई नहीं जानता इस बारे में कि किसकी पर्सनल लाइफ या किसकी पर्सनल फैमिली का क्या इशू है, बिहाइंड द डोर क्या कुछ चल रहा है, ये आपको नहीं पता होता। आपका काम है अपने आप को एक लिमिटेड रखना, ठीक है। दूसरों की लाइफ है, दूसरों को भी हर्ट होता है, जिस तरीके से आपको हर्ट होता है इस तरीके से दूसरों के बारे में भी सोचें। अगर आप जो है वो आज जैसे एक फादर्स डे है, तो आज जो फादर्स डे के ऊपर शहरोज सब्जवारी ने एक पिक्चर अपलोड की, जिसके अंदर वीडियो अपलोड की, जिसमें बहरोज सब्जवारी हैं, शहरोज सब्जवारी हैं और उनकी बेटी हैं। तो उस पर लोगों ने कॉमेंट किया कि इसमें सायरा भी होनी चाहिए थी, एक ने कमेंट किया कि इसमें सायरा क्यों नहीं है, फिर एक ने कमेंट किया कि ये बेटी आपके साथ क्यों है, ये तो सायरा के साथ होनी चाहिए। तो यार आप कौन हो तो ये डिसाइड करने वाले? लॉयर हो, जज हो, या उनके फैमिली मेम्बर्स हो, या वो खुद हो? उस बच्ची के दोनों पेरेंट्स की ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्ची कभी उसके साथ रहे, कभी उसके साथ रहे, या वो दोनों के साथ रहे, या वो दोनों के साथ ना रहे। इट्स अप टू हर। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव काम करें। क्यों? और या फिर अगर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है तो लोगों की कहानियाँ सुन के उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, ताकि ये जो कोविड का पूरा एनवायरनमेंट है बहुत डिस्टर्बिंग है, हर कोई परेशान है, हर कोई डिप्रेशन में, हर कोई स्ट्रेस में, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा आप डिक्रीज़ कर सकें। दूसरा, मैं उसी दिन ईद वाले दिन पे वापस जाती हूँ। ईद वाले दिन पे ही मैंने पिक्चर देखी इकरारुल हसन की, जो कि उनकी दोनों वाइफ के साथ उनकी पिक्चर थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो उनके साथ भी बहुत खुशी खुशी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, उनके साथ भी अपलोड करते हैं, वो उनका फैमिली मैटर है। इट्स टोटली अलाउ इन इस्लाम
कि आप जो वो 4 शादियां करो, तो हम कौन है ये बोलने वाले कि पहली वाली बीवी तो बहुत अच्छी है, दूसरी वाली अच्छी नहीं है। आखिर क्या वजह बनी, ये मैं आपको लोगों के कमेंट्स बता रही हूँ जो मैंने पढ़े वहाँ पे। आखिर क्या वजह बनी कि ऐसा दूसरी शादी कर ली। एक कमेंट तो हर वक्त कहता रहता है मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी इसके ऊपर कि इसने शादी कर ली दूसरी। जब अल्लाह ताला ने उसको अलाउ किया तो आप कौन हो यार? आप क्यों किसी की लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो? क्यों अपने ऊपर इतना स्ट्रेस, अपने सर के ऊपर ना सर को ईजी करो, अपने दिमाग में से चीज़ें निकालो। ये फजूलियात जो लोग दिमाग के अंदर भरते हैं ना, यही उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस बन जाती है और उसके बाद वो पागल हो जाते हैं। उसके बाद एक ने लिखा कि मजबूरी इंसान से क्या क्या कराती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसकी पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त कैसे करती है। लेकिन फिर एक और ने लिखा नीचे कि क्या कर सकते हैं, औलाद हो तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। लाइक सीरियसली, उसकी मर्जी, वो 4 शादियां करे, वो जिससे भी शादी करे, वो बेवा से शादी करे, वो लव मैरिज करे, वो जिससे भी शादी करे। आप अपने सर के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस सवार कर रहे हो? यही सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और एक दूसरे को काट खाने को दौड़ती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में कोई पॉजिटिव कमेंट कर दो तो उसके नीचे नेगेटिव की लाइन बन जाती है, और अगर आप नेगेटिव कमेंट कर दो तो पॉजिटिव की लाइन बन जाती है। लोग उस्मान खान जैसे टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ बात आती है सदफ कमल की जो निकाह करा है जिसने, उसको जो ट्रोल करता है, तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। लोगों को ये बेसिक लोगों को इस्लाम का एक तो पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस्लाम को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए हसद, जलन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस उनके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। एक सही बात को लेके अगर स्ट्रेस हो तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक गलत बात को लेके स्ट्रेस हो तो वो जायज़ नहीं हो, तो आपका अपना किया धरा है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करें। वैसे इन्वायरमेंट इतना ख़राब हुआ है और मज़ीद इन्वायरमेंट को अपने लिए और दूसरों के लिए ख़राब ना करें। जो आप कमेंट करते हैं, अगर वो पब्लिक फिगर भी है तब भी वो कमेंट पढ़ रहा है और उससे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसकी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और इन सबका गुनाह आपके ऊपर है। तो पहले तो ये बात सोच लें। बैक बाइटिंग करने से आप अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही वर्स्ट है। तीसरा, हसद और जलन की आंख में आप इतने जल जाते हैं कि एक दिन आप ही तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ काइंडली ऐसा करना बंद कर दें। उसके बाद जो आमिर लियाकत पे आ गए, उसके बाद किसी और पे आ गए। अच्छा, बात सेलिब्रिटीज़ की चल रही है, ठीक है। नीचे आपस में एक दूसरे से फटा करना शुरू हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू हो जाएंगे, इवन फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर चले जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर चले जाएंगे। बोलेंगे तुम्हारी तो शक्ल ऐसी, तुम्हारा तो ये ऐसा, तुम तो लगी ऐसे रहे हो, तुम तो लगी वैसी रही हो। यार क्यों? आई मीन उस हसद और जलन, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन है, उस हसद और जलन को आप आपस में निकालना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले अगर आपने अपने अंदर से डिप्रेशन को ख़त्म करना है तो आपने ये सोचना बंद कर देना है कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हसद को, जलन को छोड़ देना है, क्योंकि वो दूसरे की भी लाइफ ख़राब करती है और आपकी अपनी लाइफ भी ख़राब कर रही होती है। कहीं ना कहीं आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे के ऊपर निकाल रहे होते हो, दूसरा जो है वो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तीसरी बात ये कि जो हसद और जलन करते हैं ना लोग, वो एक अजीब ही लोगों में से होते हैं सॉरी, वो एक अजीब ही लोगों में से होते हैं जिनके पास काम एक ही होता है कि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। और जब किसी के पास करने को कुछ नहीं होता तो उसके पास करने को सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो दूसरों की चीज़ों से जलता है, ना कि वो उस चीज़ों के लिए स्ट्रगल करे, उस चीज़ों को हासिल करने के लिए उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले, उसको नेगेटिव वे के अंदर लेता है और वो सिर्फ हसद और जलन करता है और एंड में बोलता है कि तुम मुझसे हसद करते हो। जिस इंसान के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, वो सामने वाले से हसद क्यों करेगा? और हसद सिर्फ वो। दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को डिप्रेशन भी दे रहे होते हैं, दूसरों को स्ट्रेस दे रहे होते हैं, दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, दूसरों को ट्रोल कर रहे होते हैं और दूसरों की बुराइयां करके उनकी फैमिली लाइफ को और उनके बैकग्राउंड को, उनकी एक एक चीज़ को डिस्कस करके आप सामने वाले को हर्ट कर रहे होते हैं। तो ये वैसे भी एक बहुत बड़ा गुनाह है कि आप सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे साथ किया हुआ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदे के साथ किया हुआ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा जब तक कि वो तुम्हें माफ़ ना कर दे।
तो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखें। अगर एक बंदा, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है ना कि एक इंस्टाग्राम पे पिक्चर है, उसके नीचे आपने अपना हक समझ के एक ख़राब सा मैसेज कर दिया, उसके नीचे किसी का मैसेज आया, आपने उसको बुरा भला बोला, फिर उसको बुरा भला बोला, और आपकी जो सराउंडिंग है जो आपसे हसद करती है, आपसे जलन करती है, एक तो वो उनके लिए वैसे ही सज़ा है कि जो हसद और जलन करते हैं आपसे, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप आखिरत में इतने कितने लोगों को ढूंढेंगे माफ़ी मांगने के लिए कि जिनको आपने सोशल मीडिया के ऊपर हर्ट किया होगा, जिनको आप जानते तक नहीं है। आपके उस हरकत की वजह से सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है, सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है, चाहे वो एक पब्लिक फिगर है या फिर वो जो कोई भी है, जो कोई भी XYZ, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आपका उससे कोई लिंक नहीं, लेकिन आखिरत में आप उसको किस तरीके से ढूंढेंगे कि जब तक वो आपको माफ़ नहीं करेगा, जब तक आपके ऊपर दरवाजे जन्नत के बंद रहेंगे। तो क्यों अपने आप को इतना प्रॉब्लम के अंदर डाल रहे हैं, खुद भी रिलीज़ हो इन सब टेंशन से, इन सब स्ट्रेस से। वैसे भी कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, हमें नहीं पता कि आज हम जिंदा हैं, कल हम जिंदा हो नहीं हो। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, पता नहीं अगले हफ्ते हम आपके सामने हो या नहीं हो। आजकल किसी को किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं पता, बड़े से बड़ा जोशी भी होगा ना, उसको भी ये बात पता नहीं होगी कि कल का वक्त उसके लिए ज़िंदगी का होगा या वो मर चुका होगा। तो प्लीज़ काइंडली अपने दिमाग में से हसद जलन को निकाल दें, तो लोगों को डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, लोगों का स्ट्रेस भी ख़त्म होगा, लोगों की जो कॉम्प्लेक्स लेके अपने दिल में बैठे हुए होते हैं, दूसरों को देख के कॉम्प्लेक्स हो रहे होते हैं, उनके दिल में से जब ये कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा तो उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, अगर आप उसमें खुश रहना सीखें, सब्र शुक्र करना सीखें, तो वैसे भी आपका एनवायरनमेंट भी आपके लिए बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा। आपके लिए जो है वो आपकी एयर बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप खुल के सांस ले रहे हैं, क्योंकि आप जो अपने अंदर का जो टेंशन है, अपना जो डिप्रेशन है, अपना जो स्ट्रेस है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, और अपनी जो इस किस्म की चीज़ें जो फालतू किस्म का आपने एक टेंशन अपने ऊपर सवार की हुई है कि उसने ये पहना, मैंने क्यों नहीं पहना, वो ये क्यों कर रहा है, मैं ये क्यों नहीं करी, गालम गलोच शुरू हो जाती है बाकायदा। एक पिक्चर के नीचे अगर आप पॉजिटिव कुछ लिख दें तो बाकायदा ऐसे गालियाँ देना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे को, जैसे पता नहीं क्या। तो कितना गुनाह कमा रहे हैं आप। कहाँ आखिरत में ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनको आप जानते तक नहीं हैं, उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो प्लीज़ काइंडली ऐसी हरकतें मत करें, और जब भी कोई बात करें पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ करें। अगर आप बोल भी रहे हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बात ऑथेंटिक है और इस बात के ये रेफरेंसेस हैं, तो इस किस्म की बात करें। और दूसरों को डिप्रेशन देना, दूसरों को स्ट्रेस देना, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को फ्रस्ट्रेटेड करना अपनी तरह, दूसरों को जो है वो दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करना, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी से हसद रखना बुरे तरीके से, किसी से जलन रखना, किसी की चीज़ों से जलना, किसी के लाइफ स्टैंडर्ड से जलना, किसी की लाइफ के अंदर जो उसका मकाम है, जिसका अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी है, उससे जलना। प्लीज़ ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें। इससे आप दूसरों को स्ट्रेस दे रहे हैं, दूसरों को डिप्रेशन दे रहे हैं, दूसरों को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, और आखिरत में आपके लिए ही अजाब होगा, क्योंकि आपकी नेकियां उठा के उस इंसान को दे दी जाएंगी और उस इंसान के तमाम गुनाह आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो अगर आप हक पर हैं तो आप बोलें, और अगर आप हक पे नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी ना बोलें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ना बोलें। अगर आप हक पर हैं और आपके साथ नाजायज़ हो रहा है, जैसे ऐसे लोग के जिनसे दूसरे लोग हसद करते हैं और उनको ट्रोल करते हैं, उनका ज़रूर हक बनता है कि वो बोलें, अपने माइंड को रिलीज़ करें, उनके बारे में बात करें, उन शेयर करें, बजाय कि इस चीज़ को लेके वो टेंशन के अंदर बैठे हैं कि उसने मेरे बारे में ये बोला तो उसने मेरे बारे में वो बोला। वो बोलें, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो हसद रखते हैं दूसरों से, काइंडली ऐसी चीज़ों पे हसद करना बंद कर दें। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला देने वाले हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें और दुआओं में वो तमाम चीज़ अपने लिए मांगें जिस चीज़ के आप ख्वाहिशमंद हैं। दूसरों से हसद करने के बजाय बेहतर ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि या अल्लाह हमें भी ऐसे मकाम पे पहुंचा जहाँ पे लोग हमारी इज़्ज़त करें, जहाँ पे लोग हमारा नाम जाने, हमें भी ऐसी इज़्ज़त और वक़ार अता फरमा। बजाय कि आप ये बात बोलें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से हसद करने के बजाय आपके लिए बहुत बेहतर है कि अगर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह ताला से वो चीज़ें
तलब करें, बजाय कि आप बोलें कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए और आप सामने वाले की भी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। तो आपको भी वो सारी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी जो दूसरों के पास है, लेकिन ये सोच के मत कभी दुआ मांगे कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, या ये बोलें कि अल्लाह ताला जो कुछ आपने उसको दिया वो सारी चीज़ें डिटो कॉपी मुझे भी मिल जानी चाहिए। नहीं, अपने नसीब के लिए दुआ मांगे, अपनी इज्जत में इजाफे के लिए दुआ मांगे, अपने लिए हर उस चीज़ की दुआ मांगे जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो। नसीब आपके सिर्फ दुआओं से बदल सकते हैं, ये बात याद रखें, ये बात ऑथेंटिक है। तो आप बजाय के सामने वाले से हसद करें, आप मेहनत करें उस चीज़ तक, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जहाँ पे आपको हसद और जलन करने की ज़रूरत ही ना पहुंचे। हम सभी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे हमसे या फिर हम दूसरों से हसद करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप दूसरों से हसद करना बंद कर दें, क्योंकि आई नो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ये सारी चीज़ें लाइफ के अंदर बहुत फेस की हैं, लोगों की हसद जलन। और अब तो ऐसा हो गया है कि लोगों की हसद और जलन जो है वो फ्रंट लेवल पर आके जो है बोलना शुरू हो गई है, और लोग फिर ये बात बोलते हैं कि तुम हमसे हसद करते हो। तो मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से हसद नहीं करती, और ना मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से हसद की, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम ऑन अ वेरी बेस्ट पोजीशन। मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ, और मैं जहाँ स्टैंड करती हूँ मैं उस चीज़ से बहुत मुतमईन हूँ, एक्सट्रीमली मुतमईन हूँ। और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ मेरी शायद मेरी इतनी जो है वो मेरा उतना, मेरे ख्याल से मैं उस काबिल नहीं थी जिस काबिल अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया, और मैंने हर वो रास्ता सिलेक्ट करती चली गई अपनी लाइफ में जो कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज़ किया। मैंने ज़िद की, बहस की, लेकिन फिर मैं उसी रास्ते के ऊपर चली जिस रास्ते पे अल्लाह ताला ने मुझे चलाया, और अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए बेहतर सिलेक्ट किया मैंने उसी रास्ते को फॉलो करती चली गई। और अपने काफ़ी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ। और मैं किसी से नहीं जलती, किसी से हसद नहीं करती, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पे मौजूद हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मुझसे हसद करते हैं, मुझसे जलन करते हैं, या अभी पिछले दिनों जो कुछ जो है वो मेरी स्कूल की एक्स फ्रेंड्स ने जो है वो ट्रोलिंग का एक सेशन रखा था मेरे बारे में, तो प्लीज़ आप अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी आखिरत के लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है बल्कि बहुत बुरी है। और थोड़ा सा इस्लाम को स्टडी करें ताकि आपके अंदर जो है वो थोड़ी इस्लामिक नॉलेज आए। दूसरों से जलन करना बंद करें, दूसरों के कान भरना बंद करें, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक कोई बुरी दोस्त पूरे ग्रुप को गंदा कर देती है। पूरे एक जो गंदी दोस्त होती है ना, एक जो ख़राब दोस्त होती है आपकी, जिसको आप कभी ज़िंदगी में, और सबसे ज़्यादा वो दोस्तें वही होती हैं जिसको आप ज़िंदगी में अपनी बहन समझ होते हैं, अपनी बहन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। वो वही दोस्त होती है जो आपका पता साफ कर रही होती है अपनी सारी दोस्तों के अंदर। तो प्लीज़ ऐसी जो लड़कियां हैं, ऐसी जो औरतें हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको अक्ल और शऊर अल्लाह ताला अता फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ काइंडली अपने काम से काम रखें, अपनी लाइफ से काम रखें। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक ख़राब दोस्त आपके आपका जो पूरा फ्रेंड सर्कल होता है उसमें आपका नाम ख़राब करती है, और आपको उस पूरे फ्रेंड सर्कल को गंदा करती है आपके लिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। दूसरों से हसद करना बंद करें, उसकी पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करें बजाय कि उससे हसद करें, उससे जलन करें। और दूसरा, किसी को ये बोलने से पहले कि आप हमसे हसद करें, ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रोल ऑन करें कि अल्लाह ताला ने उसको क्या दिया है और अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है और क्या डिफरेंसेस हैं। वो आपसे हसद कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं किसी से हसद नहीं करती। सेकंड ये कि आप लोग भी किसी से हसद नहीं करें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।